चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। ये आपका जो वेट था ना, वेट वो खत्म हो गया सर। ठीक है, आज हम लोग कंपनीज एक्ट, कंपनीज अकाउंट, शेयर कैपिटल, ये जो भी आप लोग पढ़ते हो अपने 12th क्लास में या सीए फाउंडेशन में, उससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे, जितने भी ट्रू फॉल्स होंगे, वो सब चीजें मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, चलो सर मेरे साथ देखना, और क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो बच्चा मुझे डीएम करेगा। चलो सर देखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एंड वन लाइनर बेटा, आओ जल्दी जल्दी करके देखते हैं सर। सबसे पहले, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। सर ये बात अपने को पता थी, एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। पक्का? हाँ नहीं कर सकती, लेकिन एक केस में कर सकती। सर वो केस कौन सा है? स्वेट इक्विटी शेयर। अब सवाल है कि आप में से पूछोगे सर स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या? तो बेटा यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो, शेयर्स दैट इज issued to director and employees। लेकिन ये कौन से एम्प्लॉइज होने चाहिए दोस्त? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। चलो सर पहली चीज याद हो गई। हाँ जी सर, अभी तक आपको बस ये याद था कि शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, अभी आपको ये भी याद हो गया कि किसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। चलो सर अगला देखना दोस्त, इशू ऑन डिस्काउंट विल बी वॉइड। अगर आप फिर भी मेरे कहने के बावजूद भी, मतलब कंपनीज एक्ट के कहने के बावजूद भी, अगर आप इसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो सर ये माना नहीं जाएगा, वॉइड होगा। लेकिन सिर्फ वॉइड होने से बात नहीं बनेगी, आपको पता है पनिश भी किया जाएगा, पनिशेबल भी है। चलो सर ये भी समझ में आया। थर्ड, कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। ये कंपनी, जैसे एक प्रोप्राइटर होता है अपनी दुकान खोलने के लिए कैपिटल डालता है, वैसे ये कंपनी अपनी दुकान खोलने के लिए पैसा डालती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। लेकिन ये सारे छोटे 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 नंबर्स में बटे होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। चलो सर ये भी समझ में आया। आगे, अ कंपनी कैन इशू शेयर एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। बोलो क्या इसका मतलब? प्रीमियम बेटा, फेस वैल्यू से अलग मैं इशू कर सकता हूँ। 10 वाला 12 में, 10 वाला 15 में, 10 वाला 100 में, 10 वाला 1000 में। हाँ बेटा ऐसा भी होता है। आगे, लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। इसका मतलब बताओ। हाँ जी मैडम, नहीं यहीं पे छोड़ के जाना। हाँ, लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड। अब एक मिनट ये ध्यान से समझना, प्रोप्राइटर के केस में अगर उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई है तो लायबिलिटी, जो क्रेडिटर होते हैं, बाहर वाले लोग होते हैं, आउटसाइडर, वो उसका घर तक भेज देते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। मैंने जिस कंपनी का शेयर परचेज किया है और शेयर की वैल्यू जितनी है, मेरी लायबिलिटी बस उतनी है। डन। चलो सर अगला, इशू प्राइस नीड नॉट बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जरूरी नहीं है सर, ये भी बात समझना। एक आप ऐसे समझिए कि कंपनी है, उसके ऑलरेडी शेयर मार्केट में है, पहले से ही बिक रहे हैं मार्केट में, वो दोबारा से इशू प्राइस लेके आई है, आई मीन दोबारा से एक फ्रेश इशू लेके आई है। तो सवाल है, मार्केट में उसका शेयर बिक रहा था 400 का, अब वो कह रही है कि हम लेके आएंगे 300, 350 में या 450 में, कुछ भी कर सकती है सर। शेयर प्राइस जनरली प्राइस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये समझना क्या होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जब एक कंपनी मार्केट में नया शेयर लेके आती है तो उसके प्राइसेस कैसे फिक्स होंगे? वो ना बिड करवाती है। बिड की एक रेंज होती है कि 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक अब आप लोग बिड करो, जितने में ज्यादा से ज्यादा बिड होगा हम उस प्राइस पे बेच देंगे। डन। इसको ना प्राइस बैंड भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बातों पे आ जाते हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहना। सर ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? नॉमिनल कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल भी बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल को। इससे ज्यादा एक कंपनी कभी भी अपने पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती। लेकिन ये बात लिखी हुई कहां होगी? एमओए में लिखी होगी। एमओए में कहां पे? कैपिटल क्लॉज में। इसको याद कर लेना। कहां लिखा रहता है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना? अरे एक कंपनी पब्लिक से 1000 करोड़ रुपए मांग रही है, आप चेक नहीं करोगे कि तुम्हारी हैसियत है, तुमने सेबी से परमिशन ली है, तो चेक करने के लिए कहां जाना है? एमओए में। और एमओए में भी बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, आपको कौन से वाले क्लॉज में जाना है? कैपिटल क्लॉज में। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर अगला। लेकिन सर ऑथराइज कैपिटल निकलता कैसे है? 2 चीजों से। आप इशूड कैपिटल में ऐड कर दो अनइशूड कैपिटल। डन। ये वाली शीट याद हो गई? अगर याद हो गई तो एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको रिवाइज करो, वापस आ जाओ, मैं आगे जा रहा हूँ। चलो सर अब आगे देखते सर। मैं ना देखो आगे ना एक ऐसी शीट बना के लाया जहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा फिलहाल, लेकिन इसको ध्यान से समझते रहना। अगला देखो सर, इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। अच्छा मतलब सर ऑथराइज कैपिटल का ही एक पार्ट है, अभी हम पीछे पड़ गए हैं ना, ऑथराइज कैपिटल उसका एक पार्ट है
दैट इज इशू इन पब्लिक। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल का जितना पार्ट हम लोग पब्लिक को इशू करते हैं वो कहलाता है इशूड कैपिटल। इट इंक्लूड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड इशूड फॉर। एक शेयर 10 रुपए का जो होता है ना, वो नॉमिनल वैल्यू कहलाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सर? एक तो कैश और अदर देन कैश। मतलब इशूड कैपिटल हम दोनों लोगों को इशू कर सकते हैं। एक उसको इशू किया जिससे मुझे पैसे लेने, एक मैंने उसको इशू किया जिससे मुझे पैसे नहीं लेने। बस मैंने उसको बोला हुआ है क्या कि तुम बदले में ये काम कर देना। जैसे प्रोमोटर्स हमारी कंपनी को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे वेंडर हमारी कंपनी के लिए एसेट वगैरह देते हैं, तो हमने उनसे बोला कि तुम प्रमोट कर देना भाई, तुम मुझे एसेट दे देना। अब सवाल है कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, ये भी ध्यान से सुनना। पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल। अच्छा, पहले इशूड कैपिटल खुद ऑथराइज कैपिटल का पोर्शन है, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का पोर्शन है। अब ये निकला कैसे? अप्लाइड प्लस अलॉटेड बाय पब्लिक। ध्यान से इसको एक बार और दोबारा सुन लो। पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। लेकिन ये सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब्ड का मतलब तुमने जो मांगा प्लस हमने जो अलॉट किया। अगला, इट इंक्लूड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, ऊपर वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। देखो बेटा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि पब्लिक ने जितना मेरे से मांगा, मांगना इज नॉट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या मैंने तुमको एग्जैक्ट उतना दे दिया? हाँ, अगर मैंने तुमने जितना मांगा मैंने एग्जैक्ट तुमको जितना दे दिया, वो कहलाता है बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। डन? मांगा तुमने मुझसे 120, बट मेरे पास थे 100 शेयर, तो मैंने आपको 100 ही दिए, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 100 माना जाएगा, 120 नहीं। आगे, इट इंक्लूड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर issued by company for consideration other than in cash। ऑब्वियसली सी बात है, ये ऑब्वियसली सी बात है कि ये वाला कैपिटल उनको भी दिया जाता है, उनको आई मीन इसमें उनका भी कैपिटल इंक्लूड किया जाता है जिनको मैंने शेयर्स दिया है, बदले में कैश ना लेके कुछ और लिया है। अगला, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? ध्यान से, पोर्शन ऑफ इशू कैपिटल, पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल, पार वैल्यू डिमांडेड बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर। देखो, इस स्टेज तक आने तक, आई मीन मेरे से ये वाली क्लास लेने तक आप बच्चों ने शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ लिया है। अब जिस बच्चे ने शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ लिया है उसको ये बात पता है कि हमारा जो शेयर इशू होता है वो इंस्टॉलमेंट पे इशू होता है। इंस्टॉलमेंट पे इशू होने का मतलब, इंस्टॉलमेंट पे इशू होने का मतलब है कि मैं 10 रुपए की पार वैल्यू को ब्रेकअप में मांगता हूँ। एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांग लिया, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मांग लिया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए मांग लिया था। 2, 3, 5 करके मांग रहा हूँ। अब बोला कि इसमें से कॉल्ड अप क्या माना जाएगा? सर, शेयर था 10 रुपए का, लेकिन मैंने अभी एप्लीकेशन मांगा और अलॉटमेंट मांगा, तो कॉल्ड अप होगा सिर्फ 5। ये यहाँ पे वही बात बोल रहा है। लेकिन जो 5 मैंने नहीं मांगा वो क्या कहलाएगा? सर, वो कहलाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। अब ये वाला देख लेना सर, एग्जाम में आता है। सर, कॉल्ड अप कैपिटल कैसे निकलता है? सर, कॉल्ड अप कैपिटल ऐसे निकलता है, पेड अप कैपिटल, आपने जितना पे किया प्लस आपका जितना एरिया था। समझना, मैंने तुमसे मांगे थे 5 रुपए, मैंने तुमसे मांगे थे 5 रुपए, डन। लेकिन तुमने पे किया 3 और 2 रुपए तुम्हारा हो गया एरिया, तो बताओ कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ? 5 ही तो होगा। लेकिन सर, तुमने एडवांस दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए, तुमने ना यहाँ पे दे दिए मुझे 8 रुपए, तो तुम्हारा इसमें एडवांस कितना हो गया? सर, एडवांस हो गया 3, तो मैं घटा के निकालूंगा। मतलब जिस शेयर होल्डर ने अपना एडवांस दे दिया वो एडवांस हटाएंगे, नहीं मानेंगे सर। आपको मैंने बोला हुआ एडवांस इज अ लायबिलिटी नॉट अ कैपिटल। डन सर, पक्का पक्का समझ में आया? अगर पक्का पक्का समझ में आता है तो अब आ जाओ पेड अप कैपिटल में। पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, मैंने जितना तुमसे मांगा और तुमने जितना पे कर दिया, तो जितना पार्ट तुमने पे कर दिया वो है पेड अप कैपिटल, विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ इट इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर्स को नहीं पे करता तो वो क्या कहलाता है? इट इज नोन एज अनकॉल्ड कॉल, सॉरी अनपेड कॉल, कॉल इन एरियर, या ये वाला नाम शायद एग्जाम में आ जाए इसलिए कंफ्यूज मत होना, इंस्टॉलमेंट इन एरियर। बोलो, बात समझ में आई? चलो सर, लास्ट देखते हैं, रिजर्व कैपिटल। आप ऐसे मानो कि शायद इस बार के एग्जाम में आपके यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। सर, आपको कैसे पता? बेटा मुझे दुनिया का पता है। देखो सर, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, कंपनी में जितने भी मेंबर थे सब लोगों ने एक बार एजीएम किया, ईजीएम किया, मतलब मीटिंग करी। आप ऐसे समझो कि उन्होंने मीटिंग करी और मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दिया। क्या रेजोल्यूशन पास किया? रेजोल्यूशन ये पास किया कि देखो, हम शेयर होल्डर के पास जो शेयर है ना उसकी पार वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन हम आपसे 10 कभी नहीं मांगेंगे। मैंने कहा क्यों? कहता हम ना 9 रुपए ही मांगेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो?
कहता मुश्किल की घड़ी के लिए हर एक आदमी पैसा बचाता है, तो बीइंग अ कंपनी हम भी बचाएंगे। मैंने बोला मतलब? कहते हैं 1 रुपए जो बच रहा है ना, 1 रुपए हम आपसे कभी नहीं मांगे। मैं कहा पक्का कभी नहीं मांगोगे? कहता जब मुसीबत आएगी। मैं कहा मुसीबत आप किसको कहते हो? कहता जिस दिन कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी, वाइंडिंग अप, उस दिन मांगेंगे। सर इसी को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। बाय पासिंग अ resolution, certain portion of capital shall not be called up except in the event of winding up. Done? अब अगर समझ में आया तो सबसे पहले देखना सर ये बड़ा ब्लॉक, इस बड़े ब्लॉक को हम लोग कह रहे हैं ऑथराइज कैपिटल। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है? ₹1000। डन, समझ में आया सर। आगे, लेकिन कंपनी उसमें से इश्यू कितना कर रही है सर? नंबर 2, कंपनी उसमें से इश्यू कर रही है ओनली 800। तो सर इसका मतलब ये 800 पार्ट है 1000 का, और 1000 है ऑथराइज्ड कैपिटल। थर्ड सर सब्सक्राइब्ड। अब आप यहाँ पे ना मिनिमम वाला क्लॉज मत लगाना सर, मिनिमम इतना आना चाहिए, वो आना चाहिए, नहीं, ये समझाने के लिए सर, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना आ रहा है? 600। सर इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। हमने इशू किया था 800, लेकिन हमें मिला कितना? 600। तो मेरा सब्सक्राइब्ड हुआ 600। अब मैंने यहाँ पे ब्रेकअप खोला है सर। ब्रेकअप क्या है सर? ये 600 पता है क्या? 600 है सर, 60 शेयर्स है 10 रुपए वाले, ये हुआ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब मैंने नहीं बोला ये मुझे रिसीव हुआ। अब देखो सर, कॉल्ड अप मैंने मांगा कितना सर? ये नंबर 4, मैंने उस 10 रुपए में से पब्लिक से मांगे 5 रुपए। तो सर इसका मतलब कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मैंने कितना मांगा सर? 300 रुपए मांगे सर। 300 रुपए मतलब सर अरे 60 शेयर्स पे मैंने 5 रुपए मांगे, तो 60 × 5 कितना होता है? 300। सर ये भी समझ में आया। अब बेटा जरा ये देखना, पेड अप। लेकिन पब्लिक बदमाश है, पब्लिक ने 5 रुपए पे नहीं किए, सबने 4-4 रुपए पे करे, तो पैसा कितना आया होगा? 240। इसका मतलब पेड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। अब सर आपने मांगे 5, हमने दिए 4, तो जो मैंने दिया वो कहलाया पेड अप, लेकिन जो मैंने नहीं दिया वो क्या कहलाएगा? अनपेड बेटा। तो ये 6 नंबर आया बेटा, अनपेड कैपिटल। आई होप इस टेबल से आप कभी भी नहीं भूलोगे बेटा। चलो सर आगे चलते हैं सर। 13 के बाद आते हैं बेटा 14 पॉइंट पे। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से बेटा। अ पब्लिक कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग जनरल पब्लिक। अब आपको यहाँ पे एक बात याद आई होगी कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप हमारे यहाँ पे आओ, हमारा शेयर खरीदो। लेकिन सर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी इशू, तो ये कौन सी कंपनी होगी दोस्त? पब्लिक कंपनी। वेरी गुड सर। जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। डन सर, मुझे पक्का याद हो गया। अगर याद हो गया तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एप्लीकेशन मनी शेल बी डिपॉजिटेड इन द शेड्यूल बैंक। देखो समझो मेरी बात, एक कंपनी जब पब्लिक को कह रही है कि आप मेरा प्रोस्पेक्टस पढ़ो जिसमें हमने सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कंपनी पैसा रिसीव करके कहां कहां लगाएगी, कैसे कैसे करेगी, कब डिविडेंड देगी, कौन सा प्रोजेक्ट होगा, आपने पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा, तो अब आप हमें पैसे दे दो। लेकिन आपको पता है जब तक कंपनी के पास सारी एप्लीकेशन नहीं आ जाती, सर मतलब सेबी ने और कंपनीज एक्ट ने मिलके, सेबी ने और कंपनीज एक्ट ने मिलके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि पहले आप वेट करो और एप्लीकेशन मनी रिसीव करो। लेकिन अगर आपको मिनिमम थ्रेशहोल्ड तक पैसा नहीं मिला तो आपको पब्लिक का पैसा लौटाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि आप एप्लीकेशन का पैसा किसी शेड्यूल बैंक में रिसीव करोगे। तो बस वही वाली बात हो रही है, एप्लीकेशन मनी शेल बी डिपॉजिटेड इन द शेड्यूल बैंक। अगली लाइन, एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एट लीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। बताओ सर क्या मतलब है? बेटा अगर आपका शेयर की फेस वैल्यू है 100, तो आप मिनिमम अपनी एप्लीकेशन मनी कितने रख सकते हो? बेटा 5 रुपए रख सकते हैं। मतलब हम एप्लीकेशन पे 5 रुपए रख सकते हैं, बाकी सारा अगले इंस्टॉलमेंट पे रिसीव करो। डन। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसके साथ? देखो मैंने यहां से ना एक लाइन खींच के सीधा आपको ला रहा हूं 20 पे, ये पढ़ो। सेबी गाइडलाइंस, एप्लीकेशन मनी शेल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इश्यू प्राइस। अब ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि अगर आपका शेयर 100 रुपए का है तो आप एप्लीकेशन पे एटलीस्ट 25 रुपए मांगोगे। सही, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे कि आपके एग्जाम का जो एमसीक्यू है या आपके एग्जाम का जो ट्रू फॉल्स है वो क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। डन। लेकिन अगर वन लाइनर आता है तो उस वन लाइनर पे आप दोनों बात लिखोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आपने एक बार लिख दिया 5% की, सर ये तो 1 मार्क्स का था। नहीं बेटा, उसमें आपको दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। तो सर मुझे यहाँ पे याद हो गया कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 5% ऑफ ऑफर प्राइस, इश्यू प्राइस, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू। लेकिन अगर सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करे तो वहां पे कितना होना चाहिए सर? 25%। डन सर, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे। आगे, एज पर सेबी गाइडलाइंस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड शेल नॉट बी
लेस देन 90% ऑफ द ऑफर। अब ये क्या कह रहा है, मान लिया आपने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो एटलीस्ट आपके 90,000 शेयर्स बिक जाने चाहिए। यहां पे इसलिए वर्ड आया नॉट लेस देन 90%। आप ध्यान से एग्जाम में लिखना, कहीं आप वहां पे सिर्फ 90% नहीं लिख देना, वहां पे लिखा नॉट लेस देन 95%। डन। चलो सर आगे। एप्लीकेशन मनी शेल बी रिफंडेड। क्यों 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 रिफंड करना पड़ रहा है? 90% का क्लॉज है ना, कि अगर आपको 90% नहीं मिला तो सेबी क्या बोलेगी, भैया रिफंड करो, तो अपने को रिफंड करना पड़ेगा टू द एप्लीकेंट इफ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। अब यहाँ पे डाउट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी है, एग्जाम में ऑप्शन आता है। अब आपको क्या चुनना है? सर देखो मैंने यहाँ पे लिखा विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू नॉन अंडर रिटर्न। आपको 15 दिन के अंदर लौटाने हैं। 15 दिन के अंदर लौटाने का मतलब, 15 दिन के लौटाने का मतलब अगर आपने किसी भी अंडर राइटर को अपने साथ अटैच करके नहीं रखा हुआ, अंडर राइटर मतलब कोई बहुत लोग ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन से बचने के लिए अंडर राइटर हायर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने अंडर राइटर नहीं फाइल किया हुआ है, आई मीन हायर किया हुआ है, तो आपको एप्लीकेशन मनी को 15 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। भाई आपने क्या किया था, आपने बोला था पब्लिक तुम ना 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक हमारी कंपनी के शेयर्स को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आज 15 तारीख का एंड हो गया, तो इसका मतलब अगले 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक के अंदर अंदर आपको सारे पैसे लौटाने होंगे। डन सर। लेकिन बेटा ये वाला क्लॉज हो जाता है 75 डेज अगर आपने किसी अंडर राइटर को रखा हुआ है। सर बताओ ऐसा क्यों किया गया? बेटा क्योंकि वहां पे अंडर राइटर को टाइम दिया गया 60 डेज का। ठीक, चलो सर, तो अब हम यहाँ पे सर दोनों चीजें लिख देंगे कि सर 75 डेज भी इसका आंसर है अगर अंडर राइटर है तो। सर डन। आगे, कंपनीज रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फुल्ली और पार्शली। अब आप कंपनी से लड़ नहीं सकते हो, सर आपने उसको तो शेयर दे दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे में क्या? अरे भैया ये कंपनी के पास राइट है, कंपनी जो चाहे जैसे चाहे वैसा कर सकती है। अब आप इसमें लड़ नहीं सकते हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं आपको देना पड़ेगा ये वो फलान ढिमकान। चलो सर आगे। नेक्स्ट सर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, शेयर्स कैन बी इशूड एट अबव इट्स नॉमिनल वैल्यू नोन एज इशूड एट प्रीमियम। ठीक बात है, अभी अभी तो देखा था सर, कंपनी मार्केट प्राइस से भी अलग इशू कर सकती है, कंपनी पार वैल्यू से ज्यादा भी इशू कर सकती है, लेकिन जितना ज्यादा होगा दैट अमाउंट विल बी नोन एज प्रीमियम, और उसको इशू को हम लोग बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। नेक्स्ट, अब आपको जो पैसा प्रीमियम का रिसीव हुआ, हमने जब क्वेश्चन किया था तो हमने क्या किया था सर, प्रीमियम का पैसा रिसीव करते ही अपन भूल जाते हैं ना, आई मीन कंपनी उसको रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देती है। ठीक है, अब सवाल है कि सर उस पैसे को हम लोग कहाँ 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 यूज कर सकते हैं? बेटा 5 कंडीशन, 5 जगह हैं जहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। आप ऐसे समझो आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, टीचर को जब कुछ नहीं समझ में आता तो ये वाला क्वेश्चन उठाकर उसमें डाल देता है। सर दिखाओ क्वेश्चन। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मे बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर, किस किस चीजों के लिए यूज कर सकती है? पहला, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर आप मेरे से पूछोगे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? वर्ड देखो प्रीलिमिनरी, आई मीन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले अगर आपकी कंपनी ने जो भी खर्चा किया था, सुनो 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 सुनो, जनरली ना जब अपने को रेवेन्यू आता है ना तब अपन पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अब आपको भी पता है जब तक आपकी कंपनी बनी नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? तो आपने क्या किया था, उन पैसों को पहले ही खर्च कर दिया था। सर वो पैसा कहाँ से आया? वो अभी हम नहीं लड़ते हैं कि सर वो पैसा कहाँ से आया, लेकिन कंपनी ने वो पैसा खर्च किया और खर्च करने के बाद कंपनी ने उस पैसे को एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है? इस उम्मीद में रखा हुआ है कि फ्यूचर में जब प्रॉफिट्स होंगे तो इन खर्चों को हम लोग वहां से सेट ऑफ करेंगे। पे ऑफ नहीं, मैंने बोला सेट ऑफ। पे तो शायद प्रमोटर ने कर दिए होंगे, प्रमोटर ने अपनी जेब से कर दिए होंगे, अब उसको हम क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ कर रहे हैं सर। ठीक, तो बोला कि हम उस सेट ऑफ को प्रॉफिट से ही नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी कर सकते हैं। पहली बात समझ में आई, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। दूसरा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? कमीशन। अरे कौन से कमीशन दोस्त? डिस्काउंट अलाउड। अरे कौन से? अरे जब आप कोई सिक्योरिटी मतलब अरे कोई शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हो या आप डिवेंचर जब इशू करते हो तो इनको इशू करते समय खर्चे होते हैं, कई बार कमीशन भी देना पड़ता है, कई बार डिस्काउंट भी देना पड़ता है। सर आपने यहाँ पे शेयर नहीं बोला बेटा, मैंने सिक्योरिटीज बोला, डिवेंचर बोला। डिवेंचर को तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं ना, तो उन खर्चों को निकालने के लिए आप एसपीआर अकाउंट का यूज कर सकते हो। अभी तक मैंने 2 चीजें बता दी। तीसरी, टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को लौटा रहे हो और आपने कमिट किया हुआ था कि भैया तुमको ना लौटाते समय हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, दैट एक्स्ट्रा पैसा इज नोन एज प्रीमियम, तो उस प्रीमियम को देने के लिए जो प्रीमियम आपने रिसीव किया शेयर में उसमें से निकाल के उनको दे सकते हो।
ठीक ऐसा काम आप डिवेंचर के साथ भी कर सकते हो। 3 बातें आपको याद होगी, रिकॉल करते रहना, जहां दिक्कत हो वीडियो पॉज करो, एक बार दिमाग में दौड़ाओ और उसको लर्न करो। नहीं समझ में आता वीडियो पीछे ले जाओ बेटा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। डन। आगे, फुली पेड बोनस शेयर। मैंने आपको बोला है ना कई बार कंपनी बोनस में मिठाई ना देके शेयर्स दे देती है। हाँ सर ऐसा होता है, अरे होता है सर। अब आप काम करो ना बेटा मल्टीनेशनल कंपनीज में, वहां पे आपको ये लिंक्ड प्लान होता है जहां पे वो अपनी कंपनी के शेयर्स ही आपको दे रहे होते हैं। डन। फॉर बायबैक, बायबैक क्या होता है, कंपनी अपनी शेयर मार्केट में जाके खरीद लेती है। सर क्यों, अरे ओनरशिप को कम करने के लिए ना। तो सर ये 5 बातें याद होगी, अगर याद होगी तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसको लर्न कर लो बेटा। चलो आगे चलते हैं। प्रोराटा, सर प्रोराटा पे आ गए। मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट मींस अलॉटमेंट इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर। मतलब अरे तुमने मांगा 10, मैंने दिया तुमको 8, अब तुम कह रहे हो सर दोनों नहीं दिया ना, उसके पैसे लौटा दो। मैं कहा भाई सुनना, तुझे मैंने शेयर 8 दिए ना, लेकिन पैसे तो मेरे पास 10 के छोड़ दे। आप कहोगे ऐसा क्यों, अरे आगे मैं तेरे से अलॉटमेंट मांगूंगा ना, उस समय भी तो मांगूंगा पैसा ही, तो इसका जो एडवांस है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी समझ में आएगा। अब आप क्या बोलोगे पता है, सर आपने एडवांस रखा है मेरा, उस पर इंटरेस्ट हाँ देंगे, हाँ देंगे। अभी तो पढ़ के आए थे, नहीं सर पढ़ के आए थे, अभी नीचे आ जाएंगे सर, अभी नीचे उसकी बात करेंगे। अंडर प्रोराटा अलॉटमेंट excess application money received is adjusted against amount due on allotment and calls। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, कहता है कि मेरा एक दोस्त था राम, मैंने एक कंपनी खोली, कंपनी में मैंने उसको शेयर्स दिए, शेयर्स में उसने अप्लाई किए ज्यादा, मैंने उसका ना प्रोराटा अलॉटमेंट किया, उसका जो एडवांस मनी था मैंने बोला भाई तेरा ना क्रेडिटर चल रहा है, आई मीन तेरा आउटस्टैंडिंग चल रहा है हमारे यहाँ पे, हम वहां पे एडजस्ट करेंगे, नहीं कर सकते हो। मतलब शेयर्स के पैसे को शेयर्स में ही एडजस्ट करोगे, कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते हो। मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट का पैसा आप एप्लीकेशन के टाइम पे जो रख लिया है वो आप उसके बाद तुरंत बाद अलॉटमेंट पे करोगे, उसके बाद अगर बचता है तो कॉल्स पे करोगे, इसके अलावा कहीं और नहीं कर सकते हो। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। सर ये कौन है, छोड़ो ना यार, बस तुम याद कर लो ना टेबल एफ। मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड रेट इज 12% ऑन एडवांस कॉल। अगर आपने कुछ एडवांस में पैसा दे दिया है तो कंपनी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगी 12%, लेकिन ध्यान रखना एमसीक्यू है इसके ऊपर, एमसीक्यू है इसके ऊपर। कहती है कि कंपनी ने ना अपने रूल बुक में ये कह दिया कि हम तो 10% देंगे, अब आप लड़ रहे नहीं 12 दोगे, नहीं सर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड रेट है सर, ये दे कंपनी कम भी सकती है। एंड 10% ऑन कॉल इन एरिया, सर यहाँ पे भी मैक्सिमम है, कंपनी चार्ज आपके एरिया पे 10 कर सकती है, चाहे तो कंपनी 9 करे 8 करे 7 करे, अपने को कोई लोड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10। आगे, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हाँ ठीक है, एम्पावर्ड बाय एओए, डायरेक्टर को पावर मिली कहां से, एओए से। तो क्या पावर मिली है, कैन फॉरफीट द शेयर बाय सर्विंग प्रॉपर नोटिस। तरीके क्या बात है सर, बोला हुआ है कि एक डायरेक्टर कंपनी का, आई मीन ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के किसी भी शेयर्स के पैसे को फॉरफीट कर सकते हैं, बस शर्त है तुम उसको प्रॉपर नोटिस सर्व करो कि भैया तुमने ये गलती करी है इसलिए फॉरफीट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि घर आए उठा के ले गए, नहीं सर आपको नोटिस देना पड़ेगा। डन सर, चलो सर बहुत बढ़िया सर, ये तो मुझे बहुत समझ में आ गया है ना बेटा, ये रूल्स हैं आपको पता होने चाहिए, ऐसे कोई आपको रोड पे रोक भी नहीं सकता। कई बार ना कुछ बच्चे होते हैं गाड़ी चला रहे होते हैं, पुलिस वाले रोक लेते हैं, अब वो सेटिंग कर रहे होते हैं, अबे सेटिंग नहीं करो, पूछो क्यों रोका, अरे उससे पूछो तो सही। अभी आपको याद नहीं है अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि हमने उत्तर प्रदेश ऐसा बना दिया है जहां पे 15 साल की लड़की रात को 12 बजे गहने पहन के स्कूटी चला सकती है। सवाल है कि 15 साल की लड़की के पास लाइसेंस कहां से आया। तो लोग बोलते रहते हैं, अपने को इग्नोर करना चाहिए, ठीक, अपने को ना बस लॉ के साथ चलना चाहिए। हाँ 18 साल की लड़की गहने पहन के रात को 12 बजे चल सकती है, दिस इज उत्तर प्रदेश। 15 साल की लड़की नहीं चल सकती सर। आगे नेक्स्ट देखते हैं सर 27। If the premium is received by the company, it cannot be cancelled। एक मिनट नहीं आया समझ में, दोबारा हो सर, लिखा है इफ द प्रीमियम इज रिसीव्ड ओके बाय द कंपनी, कंपनी ने प्रीमियम रिसीव किया, मतलब सर अरे शेयर को प्रीमियम पे इशू किया, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड इवन इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड इन द फ्यूचर। मतलब सुनो मजा आएगा, मान लेते हैं कंपनी ने ना 10 वाला शेयर 12 में इशू किया, डन, और बोला कि हमें प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे चाहिए, ले लो, और बाद में उस शेयर्स ने कुछ गलती कर दी, आई मीन कॉल्स इन एरिया कर दिया और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। सवाल है क्या प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। मैंने सिखाया हुआ है कि अपन भूल जाते हैं। डन सर, समझ में आया। आगे, अमाउंट ऑफ प्रोराटा एडवांस shall first utilize to adjust capital account and then for security premium। मतलब आपने अगर प्रोराटा अलॉटमेंट किया है और प्रोराटा अलॉटमेंट में आपने पैसा एडवांस रख लिया, आपने प्रोराटा अलॉटमेंट में पैसा
एडवांस रखा, ठीक बात है। आगे एडजस्ट करने के लिए तो आगे जो एडजस्ट करोगे ना, मान लिया अगर वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो और अलॉटमेंट के टाइम पे आपने दो चीजें मांगी है, पार भी प्रीमियम भी, तो वो एडवांस का पैसा पहले पार में एडजस्ट करोगे। ये बात उन बच्चों को बहुत अच्छे से आती है जिन बच्चों ने सवाल बहुत अच्छे से किया हुआ है। डन, चलो सर अगला। अब ये मैंने लिखा है कि इसको दिमाग में रखना। वैसे तो जिस बच्चे को प्रैक्टिकल आता है उसको ये आता है, लेकिन फिर भी आप इसको दिमाग में रखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में आएगा। लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू का मतलब आपने एक शेयर, ध्यान से समझना बेटा, इसको, ये ना प्रैक्टिकल है। आपने राम जी नहीं लेते हैं बेटा, आपने मिस्टर गीता के 100 शेयर फॉरफिट किए। क्यों किए? क्योंकि आपने इनसे मांगा था 10 रुपए, लेकिन बंदी ने आपको दिए सिर्फ 6 रुपए। डन, बात समझ में आई? आपने मांगा था 10, बंदी ने दिए 6, तो बताओ कॉल सिनेरियो कितना हो रहा है सर? 4 रुपए पर शेयर, 4 रुपए पर शेयर ना? हाँ जी सर, 4 रुपए पर शेयर। ये वाली कहानी हो गई सर एक तरफ। अब अगली तरफ देखना। अब आप ये शेयर्स इशू कर रहे हो मिसेज है बेटा, मिसेज सीता को, यही 100 शेयर। बताओ आप उनको ये शेयर मिनिमम कितने में बेचोगे? ध्यान से दिमाग लगा के। गुड, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। हाँ जी सर, मिनिमम 4 रुपए में बेचेंगे हम, 4 से कम पे नहीं बेच सकते। अगर आप बोले सर 3 में बेच देते हैं, नहीं बेच सकते यार, पक्का? अबे हट, पक्का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो हाँ सर पक्का समझ में आ रहा है। अरे यार ऐसे ऐसे बातें करते हो। 10 रुपए का शेयर था, आपने 10 मांगे थे, शेयर भी 10 का था, उसने दे दिए 6, तो आपने फॉरफिट कितना कर लिया? 4 रुपए। आपने फॉरफिट कितना कर लिया? 4 रुपए, पक्का ना? नहीं, अरे बोलो ना हाँ सर पक्का, हाँ 4 रुपए में आपने 4 रुपए आपने इसके फॉरफिट कर दिए, पक्का? मैं बेटा यहाँ से बैठ के, मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ से बैठ के ये बोल दूंगा ना कि आपके एग्जाम में कल कटरीना कैफ आएगी इन्विजिलेटर बन के, आप मेरी बात मान लोगे, पता है? आप दिमाग नहीं लगाते हो। सुनना, मिसेस गीता को आपने 100 शेयर्स दे रखे थे और उन 100 शेयर्स पे आपने उनसे कॉल्ड अप किया, कॉल्ड अप 8 रुपीज, सॉरी आपने कॉल्ड अप किया 10 रुपीज। गीता जी ने आपको पेड कर दिया, पेड अप उन्होंने कर दिया आपको 6। बताओ, और उसके बाद आपने उनसे जब मांगा था बाकी के 4 रुपए, उन्होंने नहीं दिया। बताओ आप यहाँ पे फॉरफिट कितना करोगे? दिमाग लगा के बताना, फॉरफिट कितना हो रहा है? कितना? 6 रुपए, एग्जैक्टली माई पॉइंट। जितना पैसा उन्होंने दिया फॉरफिट वही होता है, जो उन्होंने दे रखा है फॉरफिट वही अमाउंट होता है, वो थोड़ी होता है जो नहीं दिया, वो तो कॉल से नहीं पड़ा हुआ है। अब दूसरी चीज, मान लिया अगर मैं यही मिस सीता को इशू करना चाह रहा हूँ 100 शेयर, बताओ तो मैं मिनिमम उनको ये शेयर कितने में बेच दूं? 100, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है ना दोस्त, तो आपने ऑलरेडी कितने रुपए फॉरफिट कर रखे हर शेयर पे? 6 रुपए, तो आप 4 रुपए में बिंदास बेचो ना, यहाँ से 6 रुपए निकाल के उसको 10 का बना लेंगे। 4 से नीचे नहीं बेच सकते हो। डन। अब आप बोलोगे सर 4 से ज्यादा बेच सकते हैं, अरे जितना ज्यादा बेचो, मान लेते हैं 4 से ज्यादा मैं 5 पे बेच रहा हूँ, तो यहाँ से कितना यूज होगा? 5, फिर भी यहाँ पे कितना बच जाएगा बैलेंस? एक आपका फायदा होगा। आओ देखो, अब लॉस ऑन री इशू शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। डन सर। अगला, इफ लॉस ऑन री इशू इज लेस देन द फॉरफिटेड अमाउंट, सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये जो 1 रुपए का था ये सरप्लस है, ये कहाँ चला जाएगा? और फीचर क्या नाम है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। आई होप आपको मेरी ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जिन बच्चों को ये समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया आप मुझे दोबारा पूछना, मैं और भी सारी चीज़ें करा दूंगा बेटा, ठीक? चलो सर, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बेटा प्लीज़ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना बेटा, ठीक है? चलो बाय।